जगत नेचर ब्लॉक में जे ओनली बॉस का आप सबको हार्दिक नमस्कार। आज मैं एक बार फिर से दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का अपडेट लेके आ रहा हूँ। अपडेट क्या है कि आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने पिछला ब्लॉग बनाया था कि बहुत जल्दी ही टाटकाली का जो तीसरा टनल है उसके दोनों छोर मिलने वाले हैं। आज मैं ये खुशखबरी आप लोगों को दे रहा हूँ, दोनों छोर मिल चुके हैं। अब केवल टनल की हाइट मेंटेन की जा रही है और वो जल्द ही ये काम भी पूरा हो जाएगा। इस ब्लॉग में आज हम टनल के बहाने से और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के बहाने से जानेंगे कि दुनिया में किस तरह के कॉरिडोर्स हैं और उत्तराखंड में जो नए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हैं वो कैसे हैं। सबसे बड़ी चीज जो है, जो 810 किलोमीटर लंबा तराई आर्क लैंडस्केप है, वो क्या है। आइए डिटेल में बात करें। टाटकाली टनल के दोनों छोर मिल चुके हैं। अब काम बहुत तेजी में चल रहा है। इसकी हाइट मेंटेन करने का, करीबन 7 मीटर के आसपास हाइट मेंटेन करनी है। स्टील रॉड साइड में लगाने का काम और कहीं कहीं गड्ढा खोद करके लेबलिंग का काम चल रहा है। और जो ही ये बन जाएगा तो उसके बाद इसके ऊपर फर्श की कंक्रीट है और जो साइड में डक्ट का काम है वो शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर तक ये टनल आपको अपनी सेवा देने लगेगी। आपको मालूम ही है कि गणेशपुर यानी कि बिहारीपुर से थोड़ा देहरादून की तरफ बढ़े तो गणेशपुर जगह आती है, वहां से टाटकाली, जिसको हम आशा रोड़ी भी कहते हैं, तक करीबन 20 किलोमीटर का मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है, जिसमें से 12 किलोमीटर जो है एलिवेटेड रोड है। और सुहानी नदी के ही रिवर बेड में ये एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। 571 पिलर बनाए जाने हैं। करीबन 250 के आसपास पिलर में कुछ न कुछ काम हो चुका है। अगर हम आपसे ये कहें कि ये कॉरिडोर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों इतना पैसा खर्च किया जाता है, तो आप भी सोचेंगे कि वास्तव में सड़क, पहले वाली जो सड़क जो अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी, वो तो जमीन जमीन में बनी है। उसमें एलिवेशन का या फ्लाईओवर जैसी या ब्रिज बनाने जैसी कोई चीज तो जरूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, सिर्फ उन्होंने एक टनल ऊपर जरूर बनाई थी। उसके करीबन 200 साल के बाद जो दूसरे नंबर की टनल है, जो डबल लेन की टनल है, वो बनी थी, यानी कि जो अभी काम कर रही है। अब ये तीसरी वाली टनल बहुत जल्दी बन गई 2018 के बाद। देखिए 2022 में 4 साल के अंदर ही इसका नंबर आ गया। ये इस तरह के मैंने आपको पिछली बार दिखाया था और ये कीचड़ होने की वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया था, लेकिन फिर भी बरसात के दिन हैं, अभी भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बन रहा है सुहानी नदी में। वो भी काफी संकट के दौर से गुजर रहा है, यानी ये कहें कि अभी पीक टाइम है, अभी काम जो है हो नहीं पा रहा है, बरसात का पीक टाइम। बीच में जो आप देख रहे हैं कि खुदाई करते हुए, ये 16 अगस्त 2022 का वो आखिरी क्षण है जब टनल के दोनों छोरों को मिला रही है। ये देखिए साइड वाली जो 2018 में टनल बनी हुई थी, उसमें आवागमन जारी है। ये वाली टनल जब बन जाएगी तो एक टनल से देहरादून को जाना और दूसरी से देहरादून की ओर से सहारनपुर या दिल्ली की ओर आना, ये एक क्रम चलेगा। आपको ये बताते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के जी सेक्शन में, जी खंड में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार कार्य करेगा तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखेगा। आपको मालूम ही है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन बाद में इनमें हमारे कर्तव्य भी जोड़े गए, हमारी ड्यूटीज भी जोड़ी गई। तो उसी ड्यूटी में अनुच्छेद 51A का जी खंड कहता है कि हमें प्राकृतिक संसाधन हैं या प्राकृतिक जीव, वन्य जीव हैं, इनके प्रति दया का भाव यानी कि संरक्षण का भाव हमें रखना होगा। वन्यजीव संरक्षण कानून 1972 में अब तक कई बार संशोधन हो चुका है, क्योंकि जैसा अनुभव होता जा रहा है उस तरह से उसमें संशोधन किया जा रहा है। देखिए खुशी क्या है, भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के और NHAI के अधिकारी कर्मचारी आखिरी पलों की जो है फोटो खींच रहे हैं। किस तरह से कि कुल लंबाई जो है 340 मीटर है, चौड़ाई 14.20 मीटर, यानी कि 3 लेन की टनल ये है। इसका आधा हिस्सा उत्तराखंड में आता है, आधा ये उत्तर प्रदेश में है। ये देहरादून से मात्र 7-8 किलोमीटर की दूरी में है और वहां तक उत्तर प्रदेश की मार है।
और एलिवेटेड कॉरिडोर, एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, ये 12 किलोमीटर का है। ये राजाजी नेशनल पार्क के वन्य जीवों का आवागमन आसान करेगा। अब बात हम करें कि ये कॉरिडोर बनाए क्यों जाते हैं। अभी अगर आपने खबरों में पढ़ा होगा, काला ढूंगी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो है बफर इलाका है, वहां पर एक ऐसा ब्रिज बनाया गया जो रेप्टाइल्स के लिए है, यानी कि सरीसृप जो जमीन में घिसट करके जाते हैं जैसे छिपकली वगैरह वगैरह, तो इनके लिए ये कॉरिडोर बनाया गया। देख रहे हैं आप, ये जूट और बांस की बल्लियों का बनाया गया है। ये पुल के नुमा है। अब आजकल इसको देखने के लिए भी काफी लोग आ रहे हैं। एक तो इस तरह का कॉरिडोर है। एक ये देखिए दूसरा में, ये लाल क्रैब यानी कि जो केकड़े जिसको हम कहते हैं, ये सड़क के नीचे से गुजर रहे हैं। ये भी एक कॉरिडोर है। आपको ये बताएं कि ये कॉरिडोर ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है, जहां की ये जो क्रैब्स हैं साल में जब अंडा देने का समय आता है तो ये समुद्र की ओर जाते हैं और क्रिश्चियन आइलैंड से ये जो है बढ़ते हैं और समुद्र की ओर जाते हैं। इस दौरान जो हाईवे पड़ता है उसमें कई दुर्घटनाओं में ये मर जाते थे, टायरों के नीचे आ जाते थे। इसलिए वहां की सरकार ने और वहां के लोगों ने मिल करके इस तरह के बनाए हैं। अब ये देखिए, ये पुल नुमा बना रखा, ये क्रैब्स के लिए है, केकड़ों के लिए है। देखिए, ये कॉरिडोर बनते उस जगह हैं जहां पर वन्य जीव नेचुरली गुजरते हैं, क्योंकि नए स्थान पर बनाएंगे तो उधर से गुजरेंगे नहीं। जहां से गुजर रहे हैं वहां पर दुर्घटनाएं हो रही, तो उसी जगह पर एक अल्टरनेटिव रास्ता उनके लिए दे दिया जाता है, या सड़क मार्ग को ऊपर उठा दिया जाएगा, सड़क के ऊपर पुल बना दिया जाएगा, जैसा कि अभी राजाजी नेशनल पार्क में यानी कि गणेशपुर से टाटकाली तक बन रहा है। ये ऊपर ऊपर ही पुल रहेगा और नीचे से इसके हिस्से में जानवर, वन्य जीव अपना आवागमन आसानी से कर सकेंगे। दुनिया में कई तरह के कॉरिडोर बनाए गए हैं। कॉरिडोर्स की अगर हम बात करें तो कॉरिडोर मुख्यतः दो तरह के हैं। एक तो वन्य जीव खुद अपना तय कर लेते हैं, हमें उस जगह से हट जाना होता है। दूसरा जो है, अगर हमने उनके किसी रिहाइश में या उनके हैबिटेट के बीच में से अगर हमें कोई विकास कार्य करना है, हाईवे निकालना है, तो हमें फ्लाईओवर की तरह से या ओवरब्रिज की तरह से या अंडरपास की तरह से हमें वहां पर कॉरिडोर्स देने पड़ते हैं। और इन कॉरिडोर्स को इस तरह से सजाया जाता है कि वन्य जीवों को यानी कि वाइल्ड लाइफ को ये लगे कि उनका नेचुरल हैबिटेट की तरह से है। क्योंकि अगर वहां बढ़िया सीमेंटेड और टाइल्स की फर्श लगा करके अगर आप देंगे तो वो जीव जंतु उसमें नहीं जाएंगे। उन्हें अपने ही आवास की तरह का माहौल या वातावरण या इकोसिस्टम देना पड़ेगा। आपको मैं ये चित्रों के माध्यम से बराबर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से मैन मेड क्रिएशंस हैं जो हैं, इनको नेचुरल बनाने का प्रयास किया गया है। जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये तराई आर्क लैंडस्केप का है। इसका फैलाव पश्चिम में यमुना नदी से यानी कि राजाजी नेशनल पार्क के भी और पश्चिम से, वहां से लेकर के पूर्व में बागमती नदी, ये यानी कि नेपाल और बिहार के बिल्कुल बॉर्डर तक इसका फैलाव है। और ये स्ट्रेच करीबन 810 किलोमीटर का बनता है। तराई आर्क लैंडस्केप के बारे में आपको मैं बताऊं, इसमें नेपाल और भारत दोनों के 14 संरक्षित क्षेत्र हैं। संरक्षित से मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो या तो नेशनल पार्क होंगे या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी। तो भारत के 8 संरक्षित क्षेत्र हैं और नेपाल के 6। उत्तराखंड की जो नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका और नेपाल के शुक्ला फांटा, ये महाकाली नदी के उस पार, शारदा नदी के दूसरी तरफ नेपाल की ओर, तो इस कॉरिडोर में जो है भारत और नेपाल के बीच में काफी वन्य जीवों का आना जाना है। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास भी वन्य जीवों का नेपाल की तरफ को आना जाना होता है। जो नेचुरल कॉरिडोर्स हैं जिनको संरक्षण की जरूरत है वो दो प्रमुख रूप से हैं। एक तो राजाजी नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जोड़ने वाला, जो ये दो बड़े हैबिटेट्स हैं वन्य जीवों के, तो इसके बीच में लैंसडाउन का जो फॉरेस्ट रेंज पड़ता है, ये इस रेंज को बचाना जरूरी है ताकि वन्य जीवों का इन दोनों बड़े आवासीय क्षेत्रों में आना जाना सुगम हो सके। दूसरा जो है
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पूर्व में रामनगर के क्षेत्र से लेकर के नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जोड़ना, इसमें हल्द्वानी फॉरेस्ट रेंज का एरिया जो आता है इसका भी बचाव किया जाना जरूरी है, ताकि जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क के जो वन्य जीव हैं जैसे हाथी हैं, टाइगर हैं, ये रामनगर और कालाढूंगी के वन क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़े तो हल्द्वानी के इस स्ट्रेच को पार करके ये सीधे ईस्ट तराई वाले क्षेत्र में यानी कि नंदौर और टनकपुर वाले इलाके में चले जाएं। वहां से ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क, सरई बफर इलाका है खटीमा के आसपास वाला, वहां इन वन्य जीवों का आवागमन आसानी से हो सके। फिलहाल अगर इन्हीं में बात करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से दिखेगा जो है एलिवेटेड कॉरिडोर जो कि डाटकाली तक पहुंचेगा, यानी कि ऊपर से वाहन गुजर रहे होंगे, नीचे से वन्य जीवों का आवागमन होएगा। अब आप जो ये देख रहे हैं, जब ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाएगा इस रूप में दिखेगा। वास्तव में एक बड़ा अच्छा सीनिक व्यू भी आएगा और गणेशपुर और बिहारीगढ़ की तरफ से डाटकाली आने वाला हमारा जो ट्रैफिक है वो वन्य जीवों को परेशान नहीं करेगा। आपने अब तक ये वीडियो देखा, अच्छा लगा हो या इस लाइक करें, शेयर करें। जिन व्यूअर्स ने अभी तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।